नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और एसएससी एमटीएस हवलदार के लिए मैं बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूँ। जिन्होंने भी फॉर्म भरा है ना, वो एक बार वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और जो भरने वाले हैं या भर रहे हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। खास करके आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एसएससी हवलदार के बारे में। जो भी हवलदार में जाना चाहते हैं ना, वो पोस्ट कोड की गलती पिछले साल इसी वजह से 3 लाख लड़के नंबर होते हुए भी छट चुके थे। वो गलती क्या है ना, वो गलती आज यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ और एकदम इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आप पूरा वीडियो देख लेंगे ना तो आपको लास्ट में लगेगा कि हाँ मैंने ये गलती की है, अब क्या करें, उसके लिए भी मैं उपाय बताऊंगा करना क्या है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। आप लोगों को पता ही है कि एसएससी एमटीएस हवलदार इसमें ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करते हैं। एसएससी एमटीएस हवलदार की फॉर्म निकाला हुआ है, 17 फरवरी तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लास 10th पास आउट कैंडिडेट कोई भी हैं वो आवेदन कीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सीट वगैरह भी बढ़ गया, 12,523 सीट हो गया टोटल 18 से 25 और 18 से 27 ये 2 एज ग्रुप है। इसमें लोगों का बहुत बड़ा कंफ्यूजन है कि 18 से 25 और 18 से 27 एज है क्या, ये भी मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एजुकेशन 10th पास पे यह भर्ती है। देखिए, आप अगर नोटिफिकेशन पढ़े होंगे ना तो उसमें आपको लिखा होगा सिविक और सीबीएन जनरली होता क्या। और खास करके वैसे लड़के या लड़कियां जिनका एज ना 25 से 27 के बीच में है, वो तो क्या बोले, उनके लिए आखिरी मौका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखिए, सिविक जो है ना, 2 तरीके का एमटीएस में भर्ती निकल करके आती है, सिविक और सीबीएन। तो सिविक में ही 18 से 25 वाले भी आवेदन करते हैं और 18 से 27 वाले भी आवेदन करते हैं। लेकिन सीबीएन जो होता है ना, इसमें केवल 18 से 25 वाले अप्लाई करेंगे जिनका एज 18 से लेकर के 25 का बीच में है। आप सभी को पता है एसएससी एमटीएस और हवलदार का ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, जिसका एग्जाम आपको अप्रैल महीने में होने वाला है। तो समय कम है आपके लिए। मैं आज बेस्ट बुक की बात करूंगा तो चक्षु पब्लिकेशन की एसएससी एमटीएस और हवलदार की ये बुक बहुत उपयोगी होने वाली है। आपको इस बुक के अंदर ऑनलाइन पैटर्न बेस्ड आपको सारे सवाल देखने को मिलेंगे। इस बुक की सबसे अच्छी खासियत है, इसमें आपको 3 सॉल्व पेपर दिए जा रहे, साथ ही साथ 2000 से भी अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस बुक की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको नए सिलेबस के आधार पर इस पूरे बुक को बनाया गया है। यहाँ पर सारे सिलेबस को यहाँ पर आप देखेंगे कवर किया गया है, चाहे वो इंग्लिश हो, एलिमेंट्री अर्थमेटिक हो, और उसके साथ ही साथ कुछ पुराने साल के एसएससी एमटीएस के हवलदार के सवालों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है। यह इस बुक में आप देखेंगे आपको कई सारे प्रैक्टिस सेट, बहुविकल्पीय, ऑब्जेक्टिव टाइप से प्रश्न। और आप अगर इस बुक को खरीदना चाहें तो आप ऑनलाइन के माध्यम से या डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक दिया हुआ है, आप वहां से भी इस बुक को खरीद सकते हैं। आप देखेंगे रक्त संबंधित भी यहाँ पर कई प्रकार के सवाल देखने को आपको मिलेंगे। उसके साथ ही साथ इस बुक में आपको सारे सवालों को सॉल्व करने का तरीका भी बताया गया है। अरेंजिंग ऑर्डर से आपको सवाल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये बुक आपके लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। आप गाइड के साथ ही साथ चक्षु पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट को भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ 8 सॉल्व पेपर भी इस प्रैक्टिस सेट में आपको दिया गया है। साथ ही साथ 2000 से भी ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपनी तैयारी को और भी ज़्यादा मजबूत कर सकते। अब 18 से 25 वाले यहाँ भी अप्लाई कर रहे हैं, 18 से 25 सिविक में भी अप्लाई कर रहे हैं। और सिविक में क्या हो रहा है, 18 से 27 जिनका मतलब 25 से ऊपर एज हो चुका है वो भी अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन 18 से 27 वाले इसमें नहीं जा रहे, सीबीएन में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और गलती क्या कर रहे हैं ना लड़के, पोस्ट कोड सेलेक्ट करते समय हवलदार के लिए यही सबसे बड़ा मिस्टेक है। और पिछले साल 3 से 4 लाख लोग नंबर होते हुए भी छट चुके थे। समझिएगा कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आप देखेंगे सिविक में कस्टम और जीएसटी, ये 2 तरीके का आप जब पोस्ट सेलेक्ट करते होंगे ना, तो आप बगल में देख सकते हैं कस्टम और सीजीएसटी करके आपको हर मतलब सिटी के बगल में आपको दिखता होगा कि ये कस्टम है, यहाँ सीजीएसटी का सीट है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मैं आपको बताया हुआ हूँ, जैसे अगर आपने स्टेट कोड देखा, जैसे चंडीगढ़ है तो चंडीगढ़ में आपको सीजीएसटी दिखता होगा, इसका स्टेट कोड 11 नंबर दिखता होगा। और आप क्या करते होंगे, 11 नंबर, मेरे को तो हवलदार में जाना है, 11 नंबर मैंने कोड को सिलेक्ट कर लिया। आप ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, सेलेक्ट कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गलती क्या हुई है अब वो समझिए। देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ ना, आपको टोटल ना हवलदार के लिए लगभग आपको 26 ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप हवलदार में जाना चाहते हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन 26 ऑप्शन आपके लिए है। वो 26 पे सीट है कि नहीं है वो तो पता कर लीजिए पहले। अब भाई, अब आप जनरली मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आप दिल्ली के लिए है,
आप दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली का आपने CGST में अप्लाई किया, स्टेट कोड 18 था और यहाँ पर टोटल कितनी सीट है? मात्र 5 सीट है। अब आप 5 सीट पे फाइट करोगे या ये 191 वाले सीट पे फाइट करना ज़्यादा बेहतर समझोगे, ये आपको डिसाइड करना है। और एक बहुत बड़ी गलती क्या है ना कि मैं आपको बता रहा हूँ कि CBN इसमें केवल 18 से 25 वाले आवेदन करेंगे, लेकिन गलती क्या की है लड़के, CBN को पहला ऑप्शन रख लिए हैं। अरे भाई आप 25 से 27 के एज में हो तो इसमें क्यों डाल रहे हो, इसको पहला ऑप्शन क्यों रखे हो? अब जैसे देखिए यहाँ पर लड़के देखोगे ना, CBN में भाई 132 सीट है। जनरली मैं समझा रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिए। और ये CBN का जो पोस्ट है इसमें 132 आपको टोटल पोस्ट दिख रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, 132 पोस्ट इसमें बहुत ज़्यादा है तो ऑप्शन में इसको पहला पे रख दिए हैं। खास करके 25 से 27 वाले समझिएगा, आप अगर इसको पहला पे रख दिए हैं और आप CBN के लिए तो एलिजिबल ही नहीं है भैया, आपका तो एज 25 से 27 का बीच में है और आप CBN में तो डाल ही नहीं सकते, तो यहाँ पर तो आपका ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ तो 18 से 25 वाले ही केवल आवेदन करेंगे ना, तो ये तो आपका पहला ऑप्शन बेकार गया। और आपका नंबर होते हुए भी आप कट ऑफ देखिएगा तो 87 है और आपका नंबर 90 होते हुए भी आपको ये ऑप्शन नहीं मिला। समझ रहे होंगे, और ये चीज़ बहुत बड़ी गलती है और ये अभी समझिएगा पूरे विस्तार से। अब देखिए होता क्या है, जनरली आपको सब 2600 का 2600 ऑप्शन मिलेगा, आंख बंद करके गोवा 1 नंबर, वडोदरा 2 नंबर। अरे भाई वडोदरा और गोवा में सीट भी है कि नहीं? वडोदरा में देखिएगा तो एक भी सीट नहीं है, 0 का 0 सीट है टोटल। गोवा में एक भी सीट नहीं है, यहाँ भी 0 सीट है। आप तो इसको ऑप्शन में डाले हुए हैं। अरे भाई क्यों अपना एज और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो और यहाँ पर वडोदरा और गोवा को डाल करके? आप MTS में डालो ना, अगला ऑप्शन MTS करो, ये बेहतर है ना। अब इसके मुकाबले यहाँ पर डाल करके अपना ऑप्शन भी बर्बाद करो, समय भी बर्बाद करो। विशाखापट्टनम में कस्टम में, हाँ विशाखापट्टनम में जाएंगे ड्यूटी करने, अरे भैया यहाँ सीट रहेगा तब तो ड्यूटी करने जाओगे, जब तक आपको मिलेगा सीट तब तक तो दूसरे वाले लड़के लेके चले जाएंगे। समझ में आ रहा होगा। उसी तरीके से अब समझिए, जैसे चंडीगढ़ में इसका स्टेट कोड है 11 लेकिन यहाँ पर सीट नहीं है। अब चंडीगढ़ के रहने वाले या कोई अदर स्टेट के भी रहने वाले चंडीगढ़ को पहला प्रेफरेंस डाले हुए हैं लेकिन वहाँ सीट नहीं है, तो इसको ऑप्शन से हटा दीजिए, इसको ऑप्शन से हटा दीजिए। अभी भी समय है और करेक्शन का डेट 22 से 24 फरवरी के बीच में है। अगर करेक्शन करना है तो कर लीजिएगा। दिल्ली अगर आपने डाला है ठीक है, 5 सीट, अगर 5 सीट पर आप फाइट करना चाहते हो तो बहुत बढ़िया बात है। कट ऑफ 93.9 है, अगर इतना तैयारी है तो फिर बहुत बेहतर है आपके लिए। 5 सीट है भाई, 5 सीट में फाइट करना है तो ये हो सकता है इस बार 95 को भी क्रॉस कर जाए, ये आपको समझना है। जयपुर वाले, राजस्थान वाले हवलदार के पद पर आवेदन कर रहे हैं और इन्होंने पहला ही ऑप्शन जयपुर रखा हुआ है। जयपुर में सीट है ही नहीं, एक भी सीट नहीं है जयपुर में, तो राजस्थान वाले हवलदार में जाना चाहते हैं तो इसको अभी भी समय बदल दीजिए। उसके बाद लखनऊ वाले GST 23 नंबर कोड है, अगर आपने 191 सीट पर आवेदन किया है तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ये बेहतर है। अब उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, इस पे फोकस ज़्यादा करेंगे। ये आपको पहला ऑप्शन रखिए ना भाई, यहाँ आपको सीट भी है। अब जयपुर पहला ऑप्शन रखे, सीट है ही नहीं हवलदार के लिए। उसी तरीके से भुवनेश्वर की बात करेंगे, 2 सीट है, मात्र 2 सीट है, इसका कोड है 26। रांची की बात करेंगे, रांची में आपको टोटल 41 सीट है। झारखंड वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है भाई, रांची डालिए ना, 41 सीट है, इस पर फाइट कीजिए, पहला ऑप्शन दीजिए इसको अगर बिहार झारखंड के हैं तो। हाँ कट ऑफ 90 है, इतना लाना होगा, फाइट करना है तो इतना लाना पड़ेगा। इस बार बढ़ेगा, 92, 93 इस बार जाएगा, समझिएगा। कोलकाता वाले एक भी सीट नहीं है, CGST में ध्यान दीजिएगा और इसको आप पहला, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन बना करके रखे हुए भाई। ये सब ऑप्शन देने से कोई फायदा नहीं है, इसको हटा दीजिए, उसके जगह पे आप MTS का कोई सीट डालिए। आगे मैं MTS का भी इसी तरीके से बनाऊंगा और बताऊंगा कि क्या करना है, और ये कोई नहीं बताएगा, आपको पता है कोई नहीं बताया होगा इस तरीके से। आप ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। सिविक में केवल कस्टम और GST आता है और इसमें सिविक में ही 18 से 27 वाले आवेदन करेंगे, मतलब 25 साल से ऊपर जिनका भी है वो केवल सिविक में ही जाइए। और सिविक में कस्टम और GST आता है और यहाँ पर मैंने कस्टम और GST का सारा बनाया हुआ है, लेकिन CBN के लिए एक है यहाँ पर 132 सीट, इस पर मत डालिए।
उसके बाद कोलकाता में आप कस्टम में देखेंगे एक भी सीट नहीं है। तो कोलकाता आपको हवलदार के लिए ऑप्शन में ही नहीं रखना है। आप अगर अभी भी डाले हैं ना कोलकाता कि बिहार झारखंड वाले कि मेरा नज़दीक, हम कोलकाता में ड्यूटी करेंगे हवलदार में जा करके, अबे भाई वहाँ सीट ही नहीं है, एक भी सीट नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ डाल करके। गुवाहाटी आप जाइए 2 सीट है, भोपाल में देखिएगा 4 सीट है, गोवा में हाँ जीएसटी में जाइए 15 सीट आपको देखने को मिलेगा, ये ऑप्शन में रखिए दूसरा तीसरा में। मुंबई में आपको देखिएगा 5 सीट है मात्र जीएसटी में। नागपुर में एक भी सीट नहीं है, नागपुर या औरंगाबाद बोल दीजिए, एक भी सीट नहीं है। पुणे में देखिएगा 3 सीट है मात्र, देख लीजिएगा अपने हिसाब से। कट ऑफ भले कम है, 3 सीट है, लेकिन इस बार बढ़ेगा क्योंकि सीट कम है। वडोदरा में एक भी सीट नहीं है, यहाँ पर डाल करके आप बैठे हुए हैं। गुजरात वाले ध्यान दीजिएगा। गोवा में एक भी सीट नहीं है, यहाँ भी डाले हुए हैं कि भाई बिहार झारखंड वाले गोवा चले जाएंगे, वहाँ ड्यूटी करेंगे, वहाँ का कट ऑफ कम जाएगा और यहाँ सीटें नहीं है। मुंबई में 4 सीट है मात्र, कस्टम में 4 सीट है। ध्यान दीजिएगा कस्टम और जीएसटी में अंतर है। जीएसटी में मुंबई में 5 सीट है जबकि कस्टम में 4 सीट है। तो आप अपने अनुसार जीएसटी और कस्टम किसको आगे रखना है वो भी इंपॉर्टेंट है। चेन्नई में अगर आप जीएसटी में आवेदन कर रहे हैं तो 41 सीट है, इसको बनाइए ना प्रेफरेंस में, 4-5 पे डालिए चेन्नई। फाइट कीजिए ना, जहाँ पर सीट है, जहाँ पर सीट ही नहीं है वहाँ पर फाइट किए हुए हैं, उसको ऑप्शन में डाले हुए उसको चेंज कीजिए। हैदराबाद में जाइए 8 सीट है, चेन्नई कस्टम में जाइए 1 सीट है, विशाखापट्टनम में कस्टम में एक भी सीट नहीं है, बेंगलोर जाइएगा एक भी सीट नहीं है, कोचिन तिरुवनंतपुरम जो बोलते हैं जिसमें 65 कोड है जिसका 6 सीट है वहाँ पर जीएसटी में। और वही चेन्नई में कोचिन में आपका तिरुवनंतपुरम में कस्टम में आपका 2 सीट है। देखिए यहाँ पर सीबीएन में 18 से 27, जिनका एज 25 से 27 के बीच में है, वो सीबीएन वाले कोड को अगर डाले हुए हैं तो इसको हटा करके आप जो और कोड है उसमें से किसी में भी डाल दीजिएगा। अगर नहीं डाले हैं, डालने जा रहे हैं, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएन मत अप्लाई कीजिएगा 25 से 27 वाले जो भी एज ग्रुप में आते हैं, क्योंकि 25 से जो 27 है वो सीबीएन अप्लाई नहीं कर सकते। आप नोटिफिकेशन में पहले एज वाला क्राइटेरिया पढ़ लीजिएगा तब जाइएगा। और डीजीपीएम अप्लाई कीजिए ना भाई, और 67 सीट है, ये सिविक के अंदर आता है। 25 से 27 वाले इसमें भरिए, 25 से 27 इसको पहला ऑप्शन दीजिए, 67 सीट है, इस पर फाइट कीजिए ना। समझ में आ गया होगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। सिविक और सीबीएन, सिविक में 18 से 27 और 18 से 25 दोनों फाइट करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीबीएन में केवल 18 से 25 वाले ही फाइट करेंगे, तो ये सीट 25 से 27 वालों के लिए नहीं है। क्लियर हो चुका होगा। और इस तरीके की और भी जानकारी चाहिए ना तो अभी से सब्सक्राइब करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। आगे नई वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए